छत्तीसगढ़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ अपडेट में छत्तीसगढ़ के एक वनांचल के पंडवानी गायिका से आपको रूबरू कराएंगे। यूं तो छत्तीसगढ़ के धरोहर को सहेजने में ऐसे वनांचल के जो कलाकारों हैं उनकी अहम भूमिका रहती है और आज भी छत्तीसगढ़ के संस्कृति और धरोहर को ये अपने जीवन को समर्पित करते हुए उनको सहेज कर रखे हैं। वहीं जो ये पंडवानी गायिका है उनके द्वारा कई प्रशासनिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दिए हैं और दूर दूर तक अपनी इस गायन की पंडवानी गायन की प्रतिभा को बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। साथ ही उनके इस कला के लिए उनको कई जो सम्मान हैं उसके द्वारा नवाजा भी गया है। लेकिन हम उनसे आपको रूबरू कराते हुए उनकी कला, साथ ही इस क्षेत्र में कैसे आए, आज उनके पास क्या समस्या है, आगे वो और कहां तक पहुंचना चाहते हैं, इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ के इस वनांचल के पंडवानी गायिका से आपको रूबरू कराते हैं। आइए आज हम इस वनांचल क्षेत्र के पंडवानी गायिका खेमिन निषाद जी से बातचीत करते हैं और आप सभी को सारी चीजों से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। जी खेमिन निषाद जी, आप कितने साल की उम्र से पंडवानी का गायन करते आ रहे हैं? मैं 13 साल से करत हूँ भैया। 13 साल की उम्र में आप पंडवानी की गायन में आ चुके थे जी। आपने सबसे पहले कार्यक्रम के रूप में कहाँ प्रस्तुति दी, आपको याद है? मेरे जन्मभूमि गांव में मेघा, आदर्श ग्राम मेघा। अब तक आपने लगभग कितने बड़े मंचों पे कार्यक्रम दे चुके होंगे? अनुमानित कितनी की संख्या में कार्यक्रम अटेंड किए होंगे? एक मंची कार्यक्रम की बात करें तो ऐसे तो बहुत बड़े बड़े मंच में कार्यक्रम दी हूँ भैया, और गिनती नहीं है, कितना बताऊंगी मैं, है ना। फिर भी जैसे आप कार्यक्रम मंचों में देते हैं कई जगह जाके, तो ऐसे कोई यादगार है जहां आप मंच में कार्यक्रम दिए हो और आपको विशेष लगा हो, जो यादगार रहा हो? ये हमारे पर्यटन राज्य महोत्सव कार्यक्रम चलता है ना, वही कार्यक्रम दी हूँ। ऐसे तो बहुत, बीजापुर गई हूँ और अपन जगदलपुर गई हूँ और मध्य प्रदेश गई हूँ, है ना,
और उड़ीसा तो मेरा खास है। उड़ीसा जाती थी ज्यादा। अब तक आप इस क्षेत्र में जो आए, तो इस क्षेत्र में लाने का अपना गुरु? मेरी माँ सुभद्रा देवी है, स्वर्गीय श्री सुभद्रा देवी मेरी माँ है। और मैं अपने माँ से शिक्षा ली हूँ। पहले मेरी माँ रामायण में गाती थी, उसके साथ में जा करके मैं ये शिक्षा के मार्ग में आई हूँ। वही मेरे दिशा दी है, मेरी माँ से मिला है मेरे को। और आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरी माता पिता के सब आशीर्वाद हैं। और सबसे ज्यादा मैं ये सीढ़ी में चढ़ी हूँ, मेरे माता पिता का तो आशीर्वाद है। मेरे माता पिता ने मुझे दिशा दी है और अभी आगे जो बढ़ रही हूँ, शादी के पश्चात आगे बढ़ी, मेरे पति का बरकत हाथ है, साथ है। अब तक आपको इस गायन के लिए किन किन सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं? मुझे सबसे पहले नवाजे गए हैं छत्तीसगढ़ कला रत्न के अवार्ड मिला है मुझे, और सांस्कृतिक दूत के अवार्ड मिल गए हैं, और मुझे लक्ष्मीबाई के अवार्ड मिल गए हैं। और ऐसे सब मतलब 2-3 अवार्ड से मैं 3-4 अवार्ड से मैं नवाजी गई हूँ। जी, आज के समय में इस कला के गायन से क्या आपका गुजारा हो जाता है, या घर परिवार चल जाता है, या आपको इस गायन को छोड़कर और भी जीवन यापन के लिए मेहनत करना पड़ता है? करना पड़ता है भैया। मैं अभी भजन पंडवानी गा करके कहाँ जीवन यापन होगा, परिवार भी पालना है, मेहनत मजदूरी भी करते हैं, तभी हमारा जीवनचर्या चलता है भैया। हाँ। इस छत्तीसगढ़ विधाओं को अभी तक आप जैसे कलाकारों ने एक समर्पित भाव रखकर इसको जीवित रखे हैं। क्या लगता है आपको, आप जैसे क्षेत्रीय और जो लोक कलाकार हैं, उनको प्रशासन या सरकार से क्या सहयोग, क्या मदद मिलनी चाहिए? हालांकि अभी सरकार की योजना जो 60 साल के बाद पेंशन योजना तो चलती है, लेकिन जब आप लोग 60 साल के हो जाएंगे तब, लेकिन इस बीच आप लोगों को और क्या ऐसे सहयोग मिलना चाहिए सरकार या प्रशासन से, जिससे कि आप लोगों को एक सहूलियत हो, इस क्षेत्र में तकलीफों का सामना ना करना पड़े? आप क्या चाहते हैं? बस वही चाहते हैं कि कार्यक्रम तो चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है भैया, लेकिन हम शासन प्रशासन से निवेदन भी करते हैं कि हमको कुछ तो राहत दें, ताकि हमारे जीवनचर्या सही चले। और ये मेहनत मजदूरी तो करते रहते हैं, मेहनत मजदूरी तो हमारे काम है, पर भी हमको मतलब कोई भी राहत मिले, कोई भी आज ये नहीं है वो नहीं है कहने का मतलब मत पड़े। शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हम कलाकार हैं, तो हमें भी कुछ सहयोग राशि प्रदान करने की कृपा करेंगे। ऐसे मतलब कहीं कहीं आवेदन भी देते हैं भैया, सांसद विधायक मुख्यमंत्री के पास भी गई हूँ मैं, जो अब हमारे छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है ना, उसके पास भी गई हूँ ना, आवेदन भी दी हूँ, और आवेदन खाली वापस भेज दिए, मुझे कोई चीज की प्राप्त नहीं हुआ अभी तक के। जी, आप आगे इस कला के क्षेत्र में आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है कि इस कला के क्षेत्र में आपने इतने जो समय है उसको समर्पित किया, तो आगे आपका लक्ष्य क्या है कि आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? और अब हम अपने लक्ष्य तक के बता रहे हैं कि हम वहाँ पहुंचना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं भैया, और पहुंचाना नहीं पहुंचाना माता जी के हाथ है, उसके ऊपर समर्पित है। पर जहाँ तक के हमारे मंजिल ले जाए भगवान, वहीं तक के पहुंचना चाहते हैं। अब शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें कोई अवार्ड मिले, छत्तीसगढ़ से अवार्ड मिले, राज्यपाल से अवार्ड मिले, ऐसे मतलब प्रयास में लगे हैं, अब हो जाए तो सही। आज के दौर में अधिकतर जो युवा हैं, युवा कहें युवती कहें, तो मोबाइल और एक फिल्मी क्षेत्रों में लोगों का जो रुझान है ज्यादा देखने को मिलता है। आप जैसे लोग इस कला, ये गायन जीवित रहे, इसके लिए आज के जो युवा है उसको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहते हैं कि हम गाते बजाते, अब हमारी उम्र भी हो रहा है, तो हमारे भविष्य में अब ये हमारे संस्कृति बचाने के लिए, और ना अभी नया नया सब लड़की लड़का सीख रहे हैं, पंडवानी और सुआ नृत्य है ना,
चंदैनी है वे, राउत नाच है, ये सब चीज बांस गीत है, ये सब चीज उजागर होते जाते। हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर बचना चाहिए, हमारे धरोहर हमारे संस्कृति सदा दिन चलते रहे, कभी लुप्त ना होए। हम अपने भविष्य के, वर्तमान के भी बाल बच्चे को हम कहते हैं, जो सीख रहे हैं अभी, हम कहते हैं कि ये हमारे भविष्य है। यही हम आशीर्वाद देते हैं कि हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर सदा दिन चलते रहे, सदा दिन बच के रहे। आपके यहाँ और आपके कोई बच्चे, आपके कोई जो परिवार है, इस विधा को सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ जानते हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट है? मैं अपने लड़की को सिखा रही थी, पर मेरे लड़के अपने आप बोल दी कि मैं भरथरी गाऊंगी। तो ठीक है, आप भरथरी गाओ, हमारे तरफ ये विधा भी नहीं है भरथरी का, पंडवानी और कोई कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तो सब है, पर आप भरथरी में लग गई हो, भरथरी गायन में, तो अच्छा बात है। ऐसे करके उसको सिरजा रही थी, और अभी भी कहीं कहीं कार्यक्रम देती है। इतना सीखी तो नहीं है भैया, अभी इतना नॉलेज नहीं उसको, पर वो प्रयास कर रही है, और मैं भी उसको प्रयास में सम्मिलित हूँ और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जी जी, ये थे पांडवानी गायिका खेमिन निषाद जी, जो वनांचल में रहकर भी इस जो लोक गायन है उसको, इस धरोहर को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। खेमिन निषाद जी, आपने हमारे चैनल के लिए अपना अमूल्य समय को प्रदान किया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहर भैया। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।